मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अशोकनगर की। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अशोकनगर में 45 पुलिस जवानों की मोटरसाइकिल रैली का आगमन हुआ है। इस दौरान भारत माता और हिंदुस्तान के जयकारों के साथ रैली में आए पुलिस जवानों का स्वागत किया गया। अशोकनगर आई मोटरसाइकिल रैली का स्थानीय अम्बेडकर पार्क पर अंजुमन इस्लाम कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। इस मौके पर सभी 45 जवानों सहित सभी पुलिस अधिकारियों पर पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें मालाएं पहनाई गई। इसके बाद नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई राणा शशेंद्र चौराहे पर ये रैली पहुंची। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ही ये रैली सागर से शुरू हुई थी, जो कि अब अशोकनगर पहुंच गई है। तो भोपाल में बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। साथ ही बैठक में घर घर संपर्क की समीक्षा, मतदान की तैयारी और बूथ मैनेजमेंट की बात की जाएगी। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी की कोशिश है कि मतदान से पहले घर घर संपर्क हो। गणेश सिंह और गोविंद सिंह राजपूत पर और दर्ज एफआईआर पर उन्होंने कहा है कि मामले की समीक्षा की जाएगी। कप्तान सिंह सोलंकी के पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर उनका कहना है कि वो हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल लिया है और सभी को, हमारे चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी को भू अधिकार के पट्टे देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास भू अधिकार ज़मीन का नहीं होगा, आवास का नहीं होगा। सभी को आवास का भू अधिकार देंगे, और साथ में जिससे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनके आवास का निर्माण हो सके। तो राजधानी भोपाल के तिलाजमल मालपुरा थाना क्षेत्र में एक नए भवन का उद्घाटन हुआ है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधि विधान के साथ पूजा कर उद्घाटन किया। इस मौके पर एडीजी साई मनोहर, एसपी नॉर्थ विजय खत्री, एसएसपी राजेश सिंह भदौरिया समेत पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक साल में 1 करोड़ 73 लाख की लागत से बनकर ये थाना तैयार किया गया है। 3 मंजिला थाने में एक थाना प्रभारी कक्ष, एक ड्यूटी अफसर कक्ष, एक महिला एवं पुरुष लॉकअप, एक मालखाना, एक रिकॉर्ड कक्ष, एक एससीएम कक्ष, विश्राम कक्ष एवं टॉयलेट सहित एक सब इंस्पेक्टर कक्ष भी बना हुआ है। भोपाल की किस्मत ऐसी है कि इसके भाग्य में कई सौगातें लिखी हुई हैं, और जबकि कोई नई शुरुआत होती है भोपाल से होती है और यहाँ से बहती हुई धारा फिर प्रदेश के बाकी अंचलों में जाती है। पुलिस विभाग आप देख भी रहे होंगे, आज आपने समाचारों में पढ़ा भी आपको, साइबर क्राइम में हमने हिंदुस्तान में नंबर 1 आए। हमारे बाद कर्नाटक है। तो लंबी छलांग पुलिस विभाग हमारा लगा रहा है। ये पलटा कर दिया है पुलिस विभाग ने। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो लखीराम काबरे परिवहन मंत्री की घर में घुसकर नक्सलाइट हत्या कर देते थे। एक समय ये है कि अभी तक हम 82 लाख के नक्सली मार चुके इनामी या गिरफ्तार कर चुके। ये पलटा है। उनका समय था ग्वालियर चंबल अंचल में जगजीवन, दयाराम, रामबाबू, हन्नी, हजरत, ये गैंगे मूवमेंट करती थी। तो भोपाल में पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में खाद का संकट गहराता जा रहा है। साथ ही सरकार पर यूरिया खाद को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल चुनाव प्रचार से निपटने के बाद मीटिंग बुलाई थी, उसके तथ्य पर आप सब लोगों के सामने साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश के किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि भाषण की बाजीगरी से बचकर खाद की पूर्ति करे सरकार। भाजपाई यूरिया की किल्लत पर श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। का भुगतान, बोनस, बीमा अरबों रुपए का बकाया है, ये कौन करेगा? आप भाषण तो खूब देते थे,
आपने किसानों का कर्ज माफ पाप बताया। किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने माफ किया। उसका रिकॉर्ड आपने विधानसभा में दिया, स्वीकार किया, बाहर झूठ बोलते रहे। अब 1 लाख रुपए तक का और 2 लाख रुपए तक का बचे हैं, तो ये आपने सरकार बदली तो क्यों माफ नहीं होना चाहिए? ये प्रश्न है या नहीं है? मैं मानता हूं कि ये सब बातें इस सरकार की किसानों के प्रति लापरवाही और किसानों के प्रति दुर्भावना, वो चाहे केंद्र की सरकार हो जो तीनों काले कानून लाकर किसानों के रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहती है, वो चाहे भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 3-3, 4-4, 5-5 बार अध्यादेश लाकर नरेंद्र मोदी समाप्त करना चाहते हैं। सरकार भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की और गांव के गरीब किसान की महिलाओं का सम्मान बीजेपी सरकार करती है, ये उनका कहना था। बेटा बेटी की शादी होने पर सरकार अलग भूमि का टुकड़ा देगी, प्रधानमंत्री योजना के हकदार भी बनेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू होगी, मूलभूत आवश्यकताओं सब इसके अंदर होंगी, बैंकों से ऋण मिलने में आसानी भी होगी, आपत्ति सुझाव आमंत्रित होंगे, जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर संयुक्त किया जाएगा। वैसे और कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करते हो आप? आज तक पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी योजना की तारीफ की है? यही सबसे ठीक जवाब है उनका। हमें उनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है, हमें जनता से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। 2 तारीख को आप देखना। तो जांजगीर चांपा में कलेक्टर ने राज्योत्सव स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने आयोजन स्थल पर मंच, दर्शन, दीघा, बैठक व्यवस्था, विभागीय योजनाओं के उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु लगाए जाने वाले स्टॉल स्थल का भी सघन अवलोकन किया है। उन्होंने राज्योत्सव 2021 के गरिमामय आयोजन के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं कलेक्टर ने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का भी सघन निरीक्षण किया। तो कलेक्टर ने कक्षा के श्यामपट पर लिखवाकर विद्यार्थियों से उनके विषयगत ज्ञान की परीक्षण भी ली। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय चर्चा करते हुए उन्हें मन लगाकर अध्ययन करने और अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात कही है। तो जबलपुर में नगर अध्यक्ष अधिवक्ता ने भाजपा पार्षद दल द्वारा पूर्व महापौर एवं समाज सेविका श्रीमती सुशीला सिंह का 75वां जन्म दिवस एक यादगार सौगात के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि जबलपुर के कटंगा क्षेत्र में बिंद भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अधिवक्ता GS ठाकुर द्वारा पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी गई है कि इस साल समाजसेवी एवं पूर्व महापौर सुशीला सिंह के 75वें जन्मदिवस को शहर का भाजपा पार्षद दल अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगा। इस आयोजन की रूपरेखा की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि ये उत्सव 3 दिवसीय होगा। जी भैया, आज हम सब यहाँ आपके माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में एक संदेश देने का काम करना चाहते हैं। श्रीमती सुशीला सिंह जो हमारे यहाँ पूर्व महापौर रही हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण राजनीतिक जीवन और अपना सामाजिक जीवन इस तरह जिया है जो समाज के लिए प्रेरणा है, उनका 75वां जन्मोत्सव जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में लोग मनाने का निर्णय किया सब लोगों ने, आज उसी के संबंध में जानकारी देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे शहर संस्कार धानी में ये बड़े गौरव का विषय रहा है कि श्रीमती सुशीला सिंह जी का जनता के द्वारा चुनी जाने वाली पहली महापौर के रूप में निर्वाचन हुआ था। 57 वर्ष की आयु में उन्होंने महापौर का पद ग्रहण किया था। उनके अनुभव और उनकी शहर के प्रति लगाव के कारण एक विकास की श्रृंखला शहर में चली थी। मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में और एक महिला महापौर के रूप में उन्होंने बड़ी दृढ़ता से शहर के विकास को दिशा दी। जी भैया, खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर में एक कलयुगी भाई ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार-तार करते हुए अपनी ही सगी बहन को अपनी हवस का शिकार बना डाला। भाई द्वारा डरा धमकाकर सगी छोटी बहन के साथ जोर जबरदस्ती करने और शारीरिक संबंध बनाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। महिला डेस्क प्रभारी जया भारद्वाज ने जानकारी देते हुए कहा है कि पिपलिया माड़ी की अयोध्या बस्ती निवासी 12 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने बयान में कहा है कि उनकी मां और उनके
छोटे भाई की मजदूरी के लिए घर से बाहर गए हुए थे और बड़ा भाई अंकित कुछ दिनों से घर पर ही रह रहा था। घटना वाले दिन वो अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चला रहा था और पीड़ित नीचे बैठी हुई अपने हाथ पर मेहंदी लगा रही थी। तभी पीड़ित ने बड़े भाई अंकित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया, जिसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता लड़की के साथ ज्यादती की। जब मां मजदूरी करके घर पहुंची तो पीड़िता लड़की ने पूरा घटनाक्रम अपनी मां को सुनाया और फिर मां पीड़िता बेटी को लेकर थाने पहुंची। परसों 26 तारीख को पीड़िता उसकी मां और भाई के साथ में, छोटे भाई के साथ में थाने पर आई थी। उसने रिपोर्ट की कि जो उसका सगा भाई है उसने उसके साथ में गलत काम किया है। घटना उसने ऐसी बताई कि उसके पिताजी का स्वर्गवास हुए 6 साल हो चुके हैं और जो पीड़िता है उसकी माँ और पीड़िता से बड़ा भाई आयुष, ये दोनों मजदूरी करते हैं। पीड़िता की माँ और उसका भाई आयुष, ये दोनों मजदूरी करते हैं और ये जो इसका सबसे बड़ा भाई है ये कभी कभार मजदूरी करने जाता है, बाकी घर पर ही रहता है। तो 24 तारीख के दिन रविवार को इसकी माँ और इसका भाई ये दोनों मजदूरी करने के लिए गए थे और ये जो आरोपी है ये घर पर ही था। लड़की मेहंदी बना रही थी। दिन में करीबन 2-2:30 बजे की बात होगी। इसने लड़की को ये बुलाया और वहीं कमरे में इसको बुलाया, अपने पास में बिठाया और फिर इसके साथ में धीरे धीरे इसको गलत तरीके से टच करते हुए फिर इसने इसके साथ में अपनी सगी बहन के साथ में गलत काम किया। तो एक तरफ रीवा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना शहर थाना क्षेत्र से। यहाँ एक नाबालिग किशोरी ने अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद आरोपी किशोरी को लेकर फरार हो गया और 5 दिन बाद वापस बस स्टैंड में छोड़कर फिर वहां से भाग निकला। घटना की शिकायत किशोरी के परिजनों के द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि ये घटना के दिन युवक ने परिजनों के थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन लड़की के सामने आने के बाद अब आरोपी युवक फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये एक कल वन स्टॉप सेंटर वाले एक बच्ची को लेके आए थे, नाबालिग बच्ची को। तो उस बच्ची ने ये बताया है कि निपनिया निवासी एक साहिल अंसारी करके एक लड़का है 18-19 साल का। वो बच्चा उससे वो लड़का उससे बहला फुसला करके अपने साथ भगा करके ले गया था, शादी का झांसा दे करके। ये लोग जबलपुर गए, वहाँ 3-4 दिन रहे हैं। वहाँ से शायद कोर्ट मैरिज का बोल के इसे वापस लेके आया है और फिर बस स्टैंड पे छोड़ के कहीं भाग गया। तब ये लड़की गई है और महिला थाने पहुँची है, वहाँ से वन स्टॉप सेंटर और फिर वहाँ से हमारे पास आई है। तो शिवपुरी में अपराध अपने चरम पर है। मामला शिवपुरी के देहा थाना क्षेत्र से। यहाँ वाल्मीकि समाज ने इकट्ठा होकर शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल को आवेदन देकर हत्यारों पर कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के अनुसार विनोद खरे नामक व्यक्ति का शव 19 तारीख को करवाला पर मिला था, जिसके हत्यारों की अभी तक कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज पूरा वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ भारत ने आज एसपी को आवेदन दिया और कहा है कि विनोद खरे पुत्र अशोक खरे की अज्ञात लोगों ने हत्या की और मृतक का शव हरवला के पास पुलिस को मिला। नहीं, ऐसा अभी 6-7 दिन पहले एक नवयुवक है जिसकी डेड बॉडी फिजिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिली थी। तो इस प्रकरण में हत्या का मामला थाना फिजिकल में दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि मामला अज्ञात होने के कारण अज्ञात व्यक्तियों की पतासाजी की जा रही है। जैसे ही इस मामले में पतासाजी उसके से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ओएसपी ऑफिस हम बहुत गंभीर समस्या को लेके आए हैं। 18 तारीख को हमारी वाल्मीकि समाज के विनोद खरे जी की हत्या की गई थी और उनकी लाश जो है करबला पे प्राप्त हुई थी, जिसमें अभी तक कोई भी अपराधी का कोई खुलासा नहीं हुआ है। हमने निवेदन किया है एसपी साहब से कि अति शीघ्र उस मर्डर का खुलासा करें और अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे करें। तो शिवपुरी में नायब तहसीलदार का फर्जीवाड़ा सामने आया। मामला खनियाधाना थाना क्षेत्र से। यहां न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व नायब तहसीलदार अरुण सिंह गुर्जर और 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की को उसकी पैतृक जमीन उसके नाम करा देने का लालच देकर उसके कोरे कागजातों पर केवल हस्ताक्षर करा लिए गए। बाद में नाबालिग लड़की को ये पता चला कि वो जमीन तो बेच चुकी है। उसके पैरों के नीचे से तब जमीन खिसक गई। नायब तहसीलदार ने लोगों से षड्यंत्र करके इस लड़की को बालिग बता दिया और फर्जी विक्रय पत्र बनाकर जमीन को बिक्री का नामांतरण भी करा दिया। देखिए, न्यायालय के परिवार के ऊपर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करी थी। एक लगाए 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। फरियादिया रूबी लोधी थी है पोटा की।
इसमें क्या है, अभी हम लोगों ने तहसील कार्यालय से सारे दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज आने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और दस्तावेज आने के उपरांत ही हम ये बता पाएंगे इसमें कौन दोषी है और कौन निर्दोष है और आगे क्या इस पर थैंक यू। इनने झूठी कह के मतलब कई नामांतरण होगा कि आपका कई नामांतरण के नाम झूठी कह के लगा लिया है और इनने अरेस्ट करा। अच्छा, कौन लेके आया था आपको झूठी बोलकर? राम सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? कोटा। अच्छा, आपसे क्या बोले ये? नामांतरण किया के लगा लिया के नामांतरण होना। इसके बाद में फिर क्या हुआ? इसके बाद में फिर इनने कोरे कागजों पे दस्तखत करवा ली। फिर बाद में पता चला कि इनने मतलब हम जी जगह जी आ गए जोत भी, तो कहने लगे कि हम कहीं बेरा है, तो मैंने कही जगह तो मेरी है, तो बोल ली कि हमने तो कहीं रजिस्ट्री करवा ली। तो मैंने फिर नकल निकलवाई। तो फिर उस टाइम पर आपकी एज कितनी थी? अभी एज 16 साल। अच्छा, आप नाबालिग थी। हाँ। तो फिर इसके बाद आपने प्रभात लगवाया। तो बालाघाट में डॉक्टर कॉलोनी के पास स्थित वर्कशीट में खड़ी 2 बसों में अचानक से आग लग गई, जिससे एक बस बुरी तरह से जलकर खाक हो गई, जबकि पास खड़ी दूसरी बस आग की चपेट में आकर आधे से अधिक जल गई है। दोनों बसें कौशल ट्रेवल्स की बताई जा रही है। बस संचालक श्याम कौशल का कहना है कि उनकी एक बस सवार होकर पिछले 2 सालों से यहाँ खड़ी थी, जबकि पास खड़ी बस चालू हालत में थी, लेकिन कोरोना काल से वो भी खड़ी थी। आग कैसे लगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं लग पाई है। इस आगजनी से उनका लाखों का नुकसान हुआ। 2 बसों में आग लगी, इस आगजनी से लाखों का नुकसान की खबर सामने आई है। घटना में किसी प्रकार का फिलहाल कोई भी जनहानि नहीं हुआ। आग किन कारणों की वजह से मिली, ये जांच का विषय है। तो राजधानी में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला गौतम नगर के नरियाल खेड़ा का। यहां पर देर रात एक युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक शाहरुख आरटीओ का अपने दोस्त फैजान मूंगफली और जावेद से किसी केस को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि फैजान ने शाहरुख पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एएसपी राम सनेही मिश्रा ने कहा है कि मृतक और आरोपी का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। शाहरुख एक केस में जेल से फरार भी चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की। हत्या के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। राजधानी भोपाल से एक और घटना। बीती दरमियानी रात एक मामला आया हुआ था, जो वहाँ का गुंडा दारान है शाहरुख, उसके साथ में उसके साथी दारान जो सभी लोग लगभग अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा चाकू से हमला किया गया था। इस प्राणघातक चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी फैजान मूंगफली और जावेद हैं और लगभग 1.5-2 महीने पहले एक अपराध में ये लोग साथ में ही संलिप्त थे। उसमें से शाहरुख फरार चल रहा था। तो ऐसे कुछ बातें पता लगी हैं कि ये अपने साथीदारों से बोल रहा था कि उस मामले में मेरा नाम है और तुम लोगों के कारण विवाद हुआ था, अतः मेरी जमानत करवाओ। बीती तो भोपाल में जिला कांग्रेस कार्यकारिणी में चौहान के समर्थकों की नियुक्ति नहीं होने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के साथ पीसीसी पहुंचकर जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा को लेकर शिकायत की। गौरतलब है कि नरेला क्षेत्र में ज्यादातर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के समर्थकों की हुई है। तो कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के साथ जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा को लेकर शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि नरेला क्षेत्र में ज्यादातर इस बार ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के ही समर्थकों की बताई गई है। तो जबलपुर में आरटीओ विभाग इतना सुस्त और लापरवाह है कि जब कोई घटना या दुर्घटना जिले में होती है तब उनकी आंखें खुलती है। आंख खुलने के बाद वो कार्रवाई में लग जाते हैं। बुधवार को शहर से 35 किलोमीटर दूर चरगवा में एक यात्री बस पलट गई। इस घटना में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए थे। दुर्घटनाग्रस्त बस मजदूरों से भरी हुई थी और अनियंत्रित होकर पलट गई थी। दुर्घटना के बाद जिले के परिवहन अधिकारी आनन फानन में बस चालक का लाइसेंस निरस्त कर देते हैं और बस को जब्त भी करते हैं।
जिला प्रशासन के निर्देश के बाद परिवहन अधिकारी सड़क मार्गों से गुजरने वाली बसों की जांच करते हैं और बसों के नियमों के विरुद्ध चलने वाली बसों और हाईवे पर कार्रवाई की जाती है। जैसा कि आपको जानकारी, कल एक हृदय विदारक दुर्घटना हुई है जिसमें एक बस पलट गई और काफ़ी लोगों को उसमें चोट आई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान में लेकर तत्काल निर्देश प्रसारित किए गए कि यात्री वाहनों समेत अन्य वाहनों की सघन जांच की जाए एवं बिना दस्तावेजों के चल रहे ओवरलोड चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी चरगांव के साथ ये संयुक्त अभियान में कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 यात्री वाहन बसों तथा 2 हाईवा और एक छोटा हाथीनुमा गाड़ी को जब्त किया गया है। ये सभी मोटरयान नियमों की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आ रहे थे, इसलिए उन्हें जब्त कर सुरक्षा थाना चरगांव में खड़ा कराया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब नैनपुर की। नैनपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है, जिसके तहत जिला कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह के मार्गदर्शन में नैनपुर एसडीएम श्री प्रियंका वर्मा के दिशा निर्देश में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मोबाइल वैन से नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की देखरेख में कर्मचारियों के साथ हर वार्ड में घर घर जाकर सेकेंड डोज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का काम जिले के अंदर जोरों पर दिखाई दिया। घर घर जाकर सेकेंड डोज लोगों को लगाई जा रही है। प्रियंका वर्मा के निर्देश में ही ये वैक्सीनेशन का काम जिले के अंदर दिखाई दिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।